everyone, welcome to सैनिक शिक्षा 2.5. I am मुक्ता. I hope you all are fine. जैसा कि सभी को पता है, संडे को RMS का एग्ज़ाम था. RMS एग्ज़ाम जो हुआ है उसका मैथमेटिक्स पोर्शन अब हम सॉल्यूशन के द्वारा देखेंगे. आंसर्स तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट सॉल्यूशन नहीं किया था. तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन क्या है. तो देखते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट द रोमन न्यूमेरल XL टू डेसिमल. XL जो रोमन नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में चेंज करना है. तो हमें पता है L क्या होता है. L होता है 50 और उससे पहले x लगा है तो 50 माइनस 10 हो जाएगा. x मतलब 10 होता है. XL क्या होगा. XL इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40. ये L हो गया 50, x हो गया 10. अगर L से पहले x लगा है तो x माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ गया 40. XL इज इक्वल टू 40. क्वेश्चन नंबर 2. एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज. एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल. क्या बोलते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. A movie starts at 6:10 p.m. and is 2 hours and 20 minutes long. When will the movie end? एक मूवी स्टार्ट होती है 6:10 p.m. पर. 6:10 पे वो स्टार्ट होती है और वो मूवी 2 घंटा 20 मिनट लंबी है. तो वो मूवी कब खत्म होगी. सिंपल सी बात है, 6:10 पर स्टार्ट हुई तो 6 और हो जाएंगे और 10 मिनट्स हो जाएंगे और 2 आवर्स 20 मिनट्स. तो 2 आवर्स और 20 मिनट्स इसमें ऐड कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा. ये आंसर आया 8:30. 8:30 ये पीएम है तो पीएम ही रहेगा. 8:30 PM. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है if the length of a rectangle is 8 centimeter. If the length of a rectangle is 8 centimeter. Rectangle is 8 centimeter and its width is 5 centimeter and its width is 5 centimeter. What is its area? What is its area? If the length of a rectangle is 8 centimeter and its width is 5 centimeter, what is its area? इसमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है. रेक्टेंगल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर. इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ
rectangle is equal to L into V. L क्या है 8 सेंटीमीटर, B क्या है 5 सेंटीमीटर, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर एरिया। आंसर हो गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, in a class of 30 students, question number 5, in a class of 30 students, there are 18 girls, there are 18 girls and 12 boys. 18 girls and 12 boys. What is the ratio of the number of girls to the number of boys? Number of boys. आपको इन अ क्लास ऑफ, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 18 गर्ल्स और 12 बॉयज हैं। तो इनका आपको रेशियो निकालना है, गर्ल्स टू बॉयज। टोटल स्टूडेंट्स 30, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30, गर्ल्स इज इक्वल टू 18, बॉयज इज इक्वल टू 12। अब what is the ratio of number of girls? तो रेशियो निकालना है गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स से बॉयज का। गर्ल्स टू बॉयज का, तो गर्ल्स कितनी है 18, बॉयज कितने हैं 12। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। 18 और 12 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 18 और 12 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी होते हैं और 6 से भी होते हैं। तो हम इनको 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब आ गया 9/6। 9/6 को हम किससे कर सकते हैं, जिससे ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 9 भी और 6 भी। तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2। तो रेशियो हमारा आ गया, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज इक्वल टू 3:2। ये हमारा आंसर हो गया, 3:2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. Look at the pattern. Look at the pattern 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Then question mark. What number comes next? What number comes next? तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को. क्या पैटर्न दिया है? 2, 5, 8, 11. आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क. से क्या पैटर्न बन रहा है? 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है. 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11. तो 11 + 3 14 हो गया. इसलिए हमारा आंसर आएगा 14. 14 इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What is the volume of Rubik's cube which side? Question number 7 है what is the volume of a Rubik's cube? Rubik's cube with a side of 3 centimeter. With a side of 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर भुजा वाले रूबिक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम निकालना है रूबिक क्यूब का जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब. जो भी साइड दे रखी होती है उसका क्यूब कर देते हैं. साइड क्या दे रखी है? साइड है 3. 3 का क्यूब कर दीजिए. क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9 3 जा 27. 27 सेंटीमीटर क्यूब. ये आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ ए रूबिक क्यूब. 27 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है
the greatest three-digit number? Question number 8. What is the greatest three-digit number? ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट ग्रेट नंबर क्या होता है? 9 होता है. थ्री डिजिट का बोला है तो 3 टाइम्स 9 लिख दीजिए. ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. Question number 9 is if the simple interest on rupees 6,000 for 3 years age 900, then the rate of interest एज ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं सोल्यूशन क्या है. इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R और टाइम PRT अपॉन 100. P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 100. ये होता है सिंपल इंटरेस्ट. निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो R निकालना है. R निकालने के लिए R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट SI टू 100 अपॉन P इंटू T. अब हम इसको SI हमारा कितना है? 900 इंटू 100 अपॉन P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 6000. टाइम कितना है? 3 years. अब हम इसको क्या करते हैं? सिंपल कर लेते हैं. 20 से 20 कट किया, 10 से 10 कट किया. ओके. अब 6 से 90 को कट किया. 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30. अब ये 3 बचा हुआ था. 3 से 15 को कट किया तो आ गया 5. 3 5 जा 15. आंसर आएगा 5. R इज इक्वल टू 5%. 5% ही इसका आंसर होगा. ये हमारा आंसर आ गया 5%. सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 PRT अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है. इससे आपका रेट निकल गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is
क्या है 10? A tailor used 2 meters 50 centimeter. 2 meters 50 centimeters cloth for a shirt. And 1 meter 75 centimeters for a pair of trousers. What is the total length of cloth? What is the total length of cloth he used? इसमें निकालना है इन सेंटीमीटर्स. इन सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर्स में निकालना है इसका आंसर. सेंटीमीटर्स. METRS. इसका सोल्यूशन करते हैं. कैसे होगा? एक टेलर ने यूज किया 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लिया था उसने शर्ट के लिए, और पैंट बनाने के लिए कपड़ा लिया था 1 मीटर 75 सेंटीमीटर. तो टोटल उसने कितना कपड़ा खर्च किया सेंटीमीटर्स में आपको फाइंड आउट करना है. सिंपल सी बात है. 2 मीटर्स 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 75 सेंटीमीटर. इतना हमने टोटल क्लॉथ लिया टेलर ने. इसको ऐड कर लीजिए. सेंटीमीटर ये आ गया 3 मीटर 125 सेंटीमीटर. तो ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमको तो सेंटीमीटर में करना है. अब क्या करते हैं, 3 मीटर तो पहले से ही है. 125 सेंटीमीटर का हम ठीक है 125 सेंटीमीटर है. 3 मीटर का हम क्या करेंगे, 3 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, 300 सेंटीमीटर. क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. अब क्या है, 3 मीटर तो 300 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा प्लस है 125 सेंटीमीटर और है. हमारा आ जाएगा 125 सेंटीमीटर प्लस करके आ जाएगा 425 सेंटीमीटर. इतना क्लॉथ हमने टोटल यूज किया, टेलर ने यूज किया. ये था शर्ट के लिए, ये था ट्राउजर के लिए. दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 125 सेंटीमीटर 3 मीटर. 3 मीटर के हमने मीटर सेंटीमीटर चेंज कर लिया. 300 सेंटीमीटर आया, उसमें 125 ऐड कर दिया. हमारा आंसर आ गया 425 सेंटीमीटर. इस तरह से ये सॉल्व हो गया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है which of these is not a polygon. Question number 11. Which of these is not a polygon? Is not a polygon. इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर,
रेक्टेंगल, डी सर्कल। चार ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया विच ऑफ दीज इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा नहीं है? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। तो इसमें आंसर है आपका सर्कल। सर्कल आपका पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a shopkeeper gives a 12% discount on rupees 500. On rupees 500. What is the selling price? What is the selling price? सोल्यूशन करते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 12% का डिस्काउंट देता है रुपीज 500 पे। 500 पे 12% का डिस्काउंट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? कितने पे वो चीज को बेचेगा? देखते हैं डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट इक्वल टू 12%। कितने रुपीज पे देता है? 500 पे। तो सेलिंग प्राइस, पहले तो 500 का 12% निकाल लेते हैं। 500 का 12% कितना होगा? 12% मतलब 12/100। अब क्या करते हैं, 100 से 500 को डिवाइड कर दिया तो आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। ये आ गया 60 रुपीज। 500 पे 12% डिस्काउंट होगा, तो हमारा कितना डिस्काउंट हुआ? 60 रुपीज। अब ये 60 रुपीज जब डिस्काउंट हो गया 500 में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस मतलब SP इज इक्वल टू 500 रुपीज थे, अब उसमें से 60 को माइनस कर दो, क्योंकि 60 डिस्काउंट मिलेगा, तो हो जाएगा 440 रुपीज। यही आपका आंसर होगा, यही सेलिंग प्राइस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ अ पिज्जा इज डिवाइडेड, if a pizza is divided into 8 equal slices, into 8 equal slices, and you eat 3 of them, and you eat 3 of them, उसमें से 3 का what fraction of the pizza, what fraction of the pizza did you eat? Of the pizza did you eat? इफ अ पिज्जा, पिज्जा को
8 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड किया जाता है। उसमें से आप 3 खा लेते हो, तो आप कौन सा हिस्सा, कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा पार्ट खा लोगे? तो हमें देखना है कौन सा फ्रैक्शन खा लोगे, कितना हिस्सा खाया आपने। ये है एक पिज्जा, इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 8 इक्वल पार्ट्स में 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिज्जा था। पिज्जा को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बोला गया है कि एंड यू ईट 3 ऑफ देम, उसमें से 3 आपने खा लिए। 1 2 3 आपने खा लिए। 8 थे, 3 आपने खा लिए, ये वाले आपने खा लिए। पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा डिड यू ईट। अभी फ्रैक्शन क्या है? 8 थे, टोटल पार्ट कितना है? 8। आपने कितना खाया? 1 2 3, तो 3 को ऊपर रख देते हैं, यही हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/8। सो सिंपल। टोटल पार्ट्स में तो जितना आपने खाया है वो हमने ऊपर रख दिया, टोटल पार्ट्स नीचे रख दिया, डिनोमिनेटर बना दिया। टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर, जो भी हमने यूज किया है, जो भी हमने खा लिया है, उसको न्यूमरेटर। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/8। हमारा आंसर हो गया 3/8 फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा आई ईट, यू ईट, यू एट। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, if a person covers covers 108 kilometer in 3 hours, 108 kilometer in 3 hours, what is his speed in, what is his speed in meter per second? इसमें पूछा गया है अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। तो कितनी डिस्टेंस है? 108 किलोमीटर। टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो हमारी स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आंसर आएगा 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड हो गया। और स्पीड निकालनी किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 18 2 जा 36, 5 और 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। किलोमीटर पर आवर में आ गई थी, इसके बाद इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? If a cuboidal water tank, if cuboidal water tank in each 6 meters long, each 6 meters long, 3 meters wide, and 2 meters high. How much water can it hold? How much water can it hold? इसका सॉल्यूशन करते हैं. एक क्यूबेडल वाटर टैंक है, उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई है 6 मीटर्स, वाइड वो है 3 मीटर्स और हाइट है उसकी 2 मीटर्स. तो हाउ मच वाटर अगर होल्ड करेगा तो उसका वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू cuboid. Volume of cuboid is equal to L into B into H. ये होता है वॉल्यूम. L कितना है 6 मीटर्स, B कितना है 3 और H कितना है 2. 6 3 या 18 2 या 36. इसका आंसर है 36 क्यूबिक मीटर्स. 36 क्यूबिक, क्योंकि ये यूनिट मीटर में है इसलिए क्यूबिक मीटर्स. ये आ गया आपका आंसर. इतना वाटर टैंक होल्ड कर सकता है 36 क्यूबिक मीटर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. Convert 725 पैसे into rupees. आपको पता है 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है? 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 725 पैसे दिए हुए हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा. 725 पैसे, 725 पैसे, 725 पैसे. 700 है तो 700 प्लस 25, ये हो गए पैसे. 700 का इज इक्वल टू हो जाएगा 7 रुपीज. 700 पैसे इज इक्वल टू 7 रुपीज. 7 रुपीज और 25 पैसे, इसको लिख देंगे 7.25
रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। If a toy is bought by a person, if a toy is bought by a person A for rupees 150 and sold to person B and sold to person B with 20% profit. Person B sell the toy. Person B sell the toy to person C. To person C for rupees 200. For rupees 200. What is the profit loss for person B? What is the profit or loss for person B? For person B. क्या है इसमें? अगर कोई खिलौना एक व्यक्ति ए ने रुपए 150 में खरीदा और उसे 20% मुनाफे पर व्यक्ति बी को बेच दिया। व्यक्ति बी ने वह खिलौना व्यक्ति सी को 200 रुपए में बेच दिया। व्यक्ति बी को कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ? तो हमको निकालना है कि पर्सन बी को कितना प्रॉफिट और या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना है। क्या करना है? फिर ट्वाइस बॉट बाय पर्सन ए। पहले तो ए ने उसको खरीदा था, मतलब सीपी फॉर ए के लिए सीपी था 150 रुपीज। ए के लिए सीपी था 150 रुपीज। ए ने खिलौना 150 रुपीज में खरीदा था। पर्सन बी को बेचा था 20% प्रॉफिट के साथ। अच्छा, तो 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 150 का 20% निकालो तभी तो निकलेगा। 150 रुपीज में खरीदा था, 20% का प्रॉफिट हुआ था उसे जब उसने बेचा, तो उसका निकाल देते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। इस जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, उसको हुआ था 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था 20% में, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 30, तो आपका बी विथ प्रॉफिट। अच्छा, तो बी का सीपी ऑफ बी का सीपी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 150 प्लस 30, ये हो जाएगा 180। ए ने खरीदा था 150 में और 20% प्रॉफिट के साथ उसने बी को बेच दिया, तो उसका ए का 150 रुपीज में प्रॉफिट कितना हुआ? 30। तो सी पी ऑफ बी को कितने में मिला? 150 प्लस 30,
टोटल मिल गया 180 में, बी को 180 में ये खिलौना मिल गया। अब बी ने क्या किया, बी ने पर्सन सी को वही खिलौना 200 रुपए में बेच दिया। अब सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू ₹200। ये तो ए का था सीपी, ये बी का सीपी था और ये सी का सीपी है। अच्छा, अब क्या देखना है, अब इसको ये देखना है कि बी ने सी को बेचा था तो बी को या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखो बी का सीपी है 180 और सीपी सी का है 200, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू, उसने खरीदा तो 180 में था लेकिन बेच कितने में दिया, 200 में, इसलिए इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 200 माइनस 180 इज इक्वल टू 20 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हुआ बी को, 20 रुपीज का। आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फ्रूट सेलर buys apples at rupees 120 per dozen and sells them at rupees 15 each. What is the profit on selling one apple? एक फल बेचने वाला था, वो एप्पल्स को 120 रुपीज पर डजन, एक दर्जन 120 रुपीज में खरीद लेता है, उसके हिसाब से खरीद लेता है, और उसमें से एक एप्पल को ₹15 के हिसाब से बेचता है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन एप्पल? तो एक एप्पल को बेचने में उसे कितना फायदा हुआ, ये पूछा गया। सीपी ऑफ फ्रूट सेलर, एप्पल्स का सीपी था ₹120 पर डजन, मतलब कि एक दर्जन एप्पल थे वो 120 रुपीज के थे, तो 1 डजन इक्वल टू होता है 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। ठीक है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो जब 12 चीजें हमने 120 में खरीदी, 12 एप्पल्स, सीपी इज इक्वल टू 120 रुपीज, देन 1 एप्पल सीपी कितना होगा, 1 एप्पल सीपी इज इक्वल टू 120 अपॉन 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 रुपीज। 12 चीजें 120 में खरीदी थी, 12 एप्पल, तो एक एप्पल कितना का हुआ, 10 रुपीज का। जब एक एप्पल हमने 10 रुपीज में खरीदा था और ये बोल रहा है कि उसे 15 रुपए एक एप्पल बेच दिया,
तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 एप्पल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एप्पल SP इज इक्वल टू 15। 1 एप्पल का SP है 15 रुपीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एप्पल को उसने 15 रुपीज में बेचा। खरीदा कितने में था? 10 रुपीज में। बेचा कितने में? 15 रुपीज में। तो उसमें प्रॉफिट ही होगा, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग बल्ब? प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट हुआ? जो जितने में बेचा है उतने में से खरीदने वाले रुपीज को माइनस कर दो, आ जाएगा 5 रुपीज। 15 माइनस 10 रुपीज इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एक एप्पल को बेचने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, if 125 books are to be packed equally in 8 boxes, how many maximum books will be in each box? And how many will be left over? And how many will be left over? वन 125 बुक्स थी, उनको 8 बॉक्सेस में इक्वली पैक्ड किया गया है। तो पूछा गया है कि उसमें से ईच बॉक्स में कितनी बुक्स आएंगी और कितनी बुक्स बच जाएंगी। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। बॉक्स कितने हैं? बॉक्सेज इज इक्वल टू 8, बुक्स इज इक्वल टू 125। इक्वली पैक करनी है, तो कितना कितना कैसे पैक होगा देखिए। बुक्स इन each box equal to 125 upon 8। 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 40। 15 बुक्स तो हो गई, प्लस 5 बुक्स। कैसे हुआ देखिए। 8 से 125 को डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, 4 5 को लिया, 8 5 जा 40, इसमें से 5 रिमाइंडर हो गया, यानी कि 5 बुक्स हमारी बची हुई हैं। 15 बुक्स हम ईच बॉक्स में 15 बुक्स रख सकते हैं। 8 बॉक्स हैं, 15 बुक्स रखेंगे 8 बॉक्सेस में, तब हमारी बन जाएंगी जाके 120। और 5 बुक्स हमारी बची हुई हैं, इसलिए ये 5 बुक्स हमारी बच जाएंगी, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं, इक्वली पैक करना है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
20. क्वेश्चन नंबर 20 है, question number 20. An angle equal to 90 degree. An angle equal to 90 degrees is called. 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री की एंगल को कहा जाता है राइट एंगल. आंसर है राइट एंगल. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21. A man earns rupees 15,000 per month. He spends rupees 8,500 on household expenses. And saves the rest. How much money does he save in a year? इजी क्वेश्चन है. क्या है इसमें? एक व्यक्ति 15,000 रुपए महीने में कमा लेता है और वो 8,500 रुपए अपने घर के खर्चे पे खर्च कर देता है. बाकी का उसका जो भी बचता है वो उसे बचा लेता है. तो पूछा गया है कि वो एक साल में कितने रुपए बचा लेता है. हाउ मच मनी डज ही सेव इन ए ईयर. वह एक साल में कितने पैसे बचाता है. ठीक है, क्या करते हैं? पर मंथ अर्न्स करता है. मैन अर्न्स रुपीज 15,000 पर मंथ इतना अर्न्स करता है. स्पेंड कितना करता है? मैन स्पेंड्स इज इक्वल टू रुपीज 8,500 पर मंथ ही होगा. पर मंथ खर्च भी कर लेता है इतने. ओके. सेव कितना करता है? अब इसी में लिख लीजिए सेव्स रुपीज इतने कमाता है और इतने खर्च कर लेता है. तो सेव कितने करेगा? इसको इसमें से माइनस कर दो, बच जाएगा. ये आपका आंसर आ जाएगा. इतने रुपीज सेव कर लेता है. 6,500 पर मंथ. ये पर मंथ सेव करता है क्योंकि सारा काम पर मंथ हो रहा है. तो ये पर मंथ 6,500 रुपीज सेव कर लेता है.
अब इसमें पूछा गया है कि वो ईयर में कितने सेव करता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 12 मंथ्स। अब 1 मंथ के तो सेविंग्स इतनी हो गई, तो 12 मंथ्स की सेविंग्स कितनी होगी? He saves in a year equal to 6,500 into 12। एक महीने में इतना बचाता है, तो 12 महीने में 12 मंथ्स में कितना बचाएगा? मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आ रहा है 78 78 78 78,000 रुपीज। 78,000 ये हमारा आंसर है। इतने रुपीज वो एक साल में बचा लेता है, सेविंग्स कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? The radius of a circle is, the radius of a circle is 50 centimeter. What is the diameter in meter? What is the diameter in meter? सोल्यूशन करते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कि वो है 50 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में भी नहीं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, देन diameter of a circle is equal to 2r। 2r मतलब 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस कितनी है? 50। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन इसको निकालना किसमें? मीटर में। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसलिए आंसर क्या आएगा? 1 मीटर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23। The ratio of pencils, the ratio of pencils to erasers is 4:1. If there are 20 pencils, if there are 20 pencils, how many erasers are there? How many erasers are there?
इसमें क्या करना है, इसमें इरेजर्स और पेंसिल्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ पेंसिल्स टू इरेजर्स इक्वल टू 4:1 और देयर आर 20 पेंसिल्स, पेंसिल्स टू इरेजर्स का रेशियो दिया हुआ है 4:1, 4/1 कर सकते हैं। पेंसिल्स कितनी है 20 और इरेजर्स कितनी है पता नहीं। फोर इज टू वन, ये हमारा सोल्यूशन करने का तरीका है। 4/1, 4/1 इज इक्वल टू 20/x। ये हमारा रेशियो दिया हुआ था, ये हमारी थिंग्स दी हुई हैं। तो पेंसिल्स टू इरेजर्स, पेंसिल टू इरेजर्स, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू, x हमको निकालना है, x इज इक्वल टू क्या होगा 20/4, आंसर आ जाएगा 5। 5 क्या हो जाएगा इरेजर्स, क्या निकल के आया 5 इरेजर्स, इरेजर्स इज इक्वल टू 5। जो भी हमको फाइंड आउट करना है उसको हम x मान लेते हैं। 4:1 दिया हुआ था, 20/x कर लिया क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है। तो इरेजर्स आ गया हमारा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4x इक्वल टू 20x इक्वल टू, ओके 23 हो गया। 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, which unit is used, which unit is used to measure the capacity of a bottle, the capacity of a बोतल, बोतल की कैपेसिटी को मापने के लिए क्या यूज होता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं किलोग्राम, लीटर, मीटर, ग्राम। किलोग्राम, लीटर, मीटर और है ग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लीटर। बोतल की कैपेसिटी लीटर में मेजर की जाती है, आंसर है लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, how many meters are there in 3 kilometers? How many meters are there in 3 kilometers? 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 into 1000 इक्वल टू 3000 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर,
सो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये थे आपके RMS सेट 2025। हमारे पास सेट भी था, उसके क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस ही कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।